मैं सुबह 6:30 बजे सो के उठता हूँ और उठ के मेरे दिमाग में एक थॉट आता है कि चलो आज कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन सुन लेते हैं। और जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और इंस्टा को स्क्रॉल करना स्टार्ट किया तो सबसे पहली रील मेरे पास आती है कि सुबह जल्दी उठा करो, क्योंकि जो जीतने वाले लोग होते हैं वो अपने जीवन में कभी सोते नहीं हैं। इसके बाद मैंने फीड को स्वैप किया तो मेरे पास दूसरी रील आती है, डोंट चेस पीपल इफ़ यू वांट टू बिकम अ हाई वैल्यू। और मैंने इसके बाद फिर से स्वैप किया तो मेरे पास तीसरी रील आती है प्रेमानंद महाराज जी की, जिसमें वो बोलते हैं सब कुछ मोह माया है भैया, निकल जाओ इस दलदल से। और फिर इसके बाद पूरे दिन जब भी मैंने सोशल मीडिया को खोलकर देखा तो मेरे सामने रिलेशनशिप एडवाइस, कैरियर एडवाइस, सेल्फ रिस्पेक्ट एडवाइस, डिसिप्लिन एडवाइस और पूरे दिन केवल एडवाइस ही एडवाइस आती रही। और जब मैं रात को सोने को गया तो उससे पहले भी 3-4 एडवाइस मुझे सुनने को मिल गई। और दोस्तों धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि ये सारी बातें मुझसे ही कही जा रही हैं। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई पर्सनली मुझे गाइड कर रहा है। लेकिन दोस्तों जब मैं थोड़ा रुका और मैंने सोचा तब मुझे ये बात समझ आई, क्या मैंने कभी उस वीडियो से कभी अपना सवाल पूछा है? क्या उस स्पीकर ने जो उस वीडियो में बोल रहा है उसने मेरे कभी किसी डाउट को क्लियर किया है? और क्या कभी मैंने उससे बोला नहीं मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं हूँ? तो दोस्तों इसका जवाब था बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों स्क्रीन के इस साइड केवल आप हो और दूसरी तरफ केवल आवाज। अब दोस्तों आज की ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि दोस्तों ऐसी वीडियो अभी तक यूट्यूब पर आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आज मैं जिस प्रॉब्लम पर बात कर रहा हूँ उस प्रॉब्लम पे अभी तक किसी का ध्यान नहीं गया और कोई भी इस साइड को नहीं देख पा रहा कि आखिर ये साइड कितनी खतरनाक है जब से इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन का यूज़ बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों वो प्रॉब्लम है रियल कॉन्वर्सेशन और स्क्रीन कंजप्शन की। अब दोस्तों सबसे पहली बात आती है रियल कॉन्वर्सेशन की, यानी कि जब रियल लाइफ में आपको कोई एडवाइस दे रहा होता है तो आप उसे बीच में रोक सकते हो। आप उससे बोल सकते हो कि आप जो समझा रहे हो वो बात मुझ पर लागू नहीं होती, या फिर आप जो कुछ भी समझा रहे हो उसे मेरे लेवल के हिसाब से समझाओ। क्योंकि दोस्तों जो रियल कम्युनिकेशन होता है उसमें डिस्कशन होता है, उसमें आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और उसमें रेसिस्टेंस होता है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन कंजप्शन में क्या है, एक बंदा जो कि बहुत कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, साइड में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और आप साइलेंटली सुन रहे हो। इसलिए दोस्तों जो कम्युनिकेशन होती है वो हमेशा दो तरफा होती है। लेकिन जब आप केवल सुन रहे हो, आप कुछ पूछ नहीं सकते, आप कुछ बोल नहीं सकते, आप कुछ कह नहीं सकते, तो दोस्तों ये कम्युनिकेशन नहीं, इस प्रोसेस को ब्रेन वॉश कहा जाता है। अब दोस्तों आज का ये जो प्रेजेंट टाइम है इसमें हर एक इंसान मोबाइल यूज़र बन चुका है। और जब हर एक इंसान मोबाइल यूज़र बन चुका है तो वो जब भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन को मोबाइल से कंज्यूम करता है तो उसको सबसे पहले इस पूरी प्रोसेस के पीछे जो साइंस अप्लाई हो रहा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों सबसे पहली चीज़ है ह्यूमन ब्रेन। यानी कि दोस्तों जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो रेपिटेशन को तुरंत समझने लगता है। जैसे आप रोज़ इन बातों को सुनते हो कि 9 to 5 जॉब सिर्फ लूजर्स के लिए होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू बी अ रियल मैन अर्न करोर्स, इमोशनल मत बनो। तो दोस्तों जो आपका ब्रेन है वो रेसिस्ट करना छोड़ देगा, यानी कि जो गलत बातें हैं उनको भी आपका जो ब्रेन है वो सही मानने लगेगा। और दोस्तों इस चीज़ को ऑथोरिटी बायस कहा जाता है। यानी कि जब एक बंदा कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट बोल रहा है, साइड में एक बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और उसकी वॉइस स्ट्रांग है, तो जो ह्यूमन का ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली ये समझ लेता है कि ये इंसान सही बोल रहा होगा। और दोस्तों इस पूरी प्रोसेस में सबसे डेंजरस चीज़ है शॉर्ट फॉर्म कंटेंट। यानी कि जो 30 सेकंड की वीडियो आप देख रहे हो उसमें जो आपको एक्सट्रीम ओपिनियन दिया जा रहा है, उस एक्सट्रीम ओपिनियन का आपके लाइफ के साथ कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है और ना ही आप उस ओपिनियन के पीछे का जो डीप मीनिंग है उसको समझ पाओगे। बस दोस्तों शॉर्ट फॉर्म कंटेंट में क्या होगा, आपको एक पंच लाइन दे दी जाएगी और जो पंच लाइन होती है वो इमोशंस को ट्रिगर करती है। और जब इमोशंस ट्रिगर होते हैं तो जो सोचने की कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। यानी कि दोस्तों जैसे जैसे आपका इमोशंस हाई होगा आपके सोचने की क्षमता कम होने लगेगी। अब दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस टाइम पर इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि दोस्तों आप इस वीडियो के सबसे कोर पार्ट में आ चुके हो और जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूँ वो बात शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। क्या दोस्तों आपने आजकल के टाइम पर इस चीज़ को नोटिस किया है कि हर एक इंसान एक जैसा होता जा रहा है? यानी हर एक इंसान के सेम क्वार्ट्स होते आ रहे हैं, सेम थिंकिंग होती आ रही है, सेम अल्फा एनर्जी होती आ रही है। यानी कि दोस्तों मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आज के टाइम पर हर एक इंसान एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, हर एक इंसान सिग्मा मेल बनना चाहता है और हर एक इंसान अपनी हाई वैल्यू क्रिएट करना चाहता है। लेकिन आपने इस टाइम किसी को ये कहते नहीं देखा होगा कि आखिर मैं क्या करना चाहता हूँ।
इसलिए दोस्तों जो इंटरनेट से पहले का समय था तब लोग गलत हुआ करते थे, लेकिन आज का ऐसा समय आ चुका है कि लोग नकली होते जा रहे हैं। और दोस्तों इस बात पर कोई गौर नहीं कर रहा, लेकिन धीरे धीरे करके लोगों की जो ओरिजिनलिटी है वो खत्म होती जा रही है। और दोस्तों ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ना ही इसे कोई देख पा रहा। लेकिन दोस्तों जो रोज आप 200 से ज़्यादा रील्स देख रहे हो, उन 200 रील्स के बीच में जो आपका असली वर्जन है वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। अब दोस्तों यदि आपने मेरी बात यहाँ तक सुनी है तो शायद कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा होगा कि मोटिवेशन ही गलत है या फिर मोबाइल ही गलत है जिसको हम रोज चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मोटिवेशन गलत है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि नॉलेज गलत है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो स्पीकर्स हैं जो अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं यूट्यूब से या अदर प्लेटफॉर्म्स पर वो सब गलत हैं। नहीं दोस्तों, कोई भी गलत नहीं है। तो दोस्तों फिर गलत क्या है? गलत है फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? वन साइडेड फॉर्मेट। यानी कि दोस्तों जब आप केवल सुन रहे हो, आप हर बात को एग्री कर रहे हो लेकिन किसी भी चीज को लेकर क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। और दोस्तों इससे ये हो रहा है कि जब आप हर बात को मानने लगते हो, किसी भी बात में आर्ग्यूमेंट या क्वेश्चनिंग नहीं करते, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपकी जो सोचने की पावर है वो खत्म होती जा रही है। अब दोस्तों जो ये प्रॉब्लम आपके अंदर धीरे धीरे क्रिएट होती जा रही है ये आपको एकदम दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपकी जो इंडिपेंडेंट थिंकिंग है वो कम होने लगेगी, आपका जो पेशेंस है वो कम हो जाएगा, आपकी डेप्थ कम हो जाएगी और आपके सेल्फ डाउट बढ़ जाएंगे। और दोस्तों ऐसा हो क्यों रहा है? आप हर समय किसी ना किसी से खुद को कंपेयर कर रहे हो, यानी कि हर एक कंटेंट में कोई आपसे बेटर है और हर एक कंटेंट में कोई आपसे आगे है, और आप यहाँ पर केवल क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। यहाँ पर आप ग्रो नहीं हो रहे बल्कि आप कंडीशंस होते जा रहे हो, आपका ब्रेन बॉस होता जा रहा है और आप धीरे धीरे करके रूल्स एंड रेगुलेशन में फंसते जा रहे हो। इसलिए दोस्तों स्ट्रॉन्ग दिखना और स्ट्रॉन्ग होना, इन दोनों में फर्क है। जब आप स्ट्रॉन्ग दिखते हो तब आपके माइंड में किसी और के थॉट चल रहे होते हैं, लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग होते हो तो वो आपकी खुद की थिंकिंग होती है। तो दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर इस पूरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? क्या हम हर तरह का कंटेंट देखना बंद कर दें? नहीं दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत आसान है। और दोस्तों वो सॉल्यूशन ये है कि आप जब भी किसी कंटेंट को कंज्यूम करते हो तो उस कंटेंट को ब्लाइंडली कंज्यूम मत करो, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर इंसान इस दुनिया में कुछ ना कुछ सीखने आया है। इसलिए दोस्तों यदि आपको किसी की बात समझ ना आए तो आप उसको डिसएग्री करो, आपके माइंड में जो क्वेश्चन है उनके नोट्स बनाओ और आप क्या सोचते हो, आपका वर्जन क्या है, उस चीज़ को लिखो। और दोस्तों दूसरी बात है कि आप 10 अच्छी बात सुनने से अच्छा है कि आप किसी एक अच्छी बात को सुने और उसे पूरे डेप्थ तक समझें। और दोस्तों आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी जो रियल कॉन्वर्सेशन है उसे वापस लाओ, यानी कि आपके माइंड में यदि कोई डाउट है तो उन्हें क्लियर करो। आपके मन में जो सवाल चल रहे हैं उनका किसी के थ्रू आंसर जानो। और दोस्तों ये काम आप ChatGPT के थ्रू भी करवा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज का ये जो AI का टाइम चल रहा है, यदि हम इससे अपना फ़ायदा निकलवाने सीख गए तो सच में हम अपने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आप अपनी जो डाउट हैं उनको AI के थ्रू क्लियर कर सकते हो, और AI इस काम को बहुत अच्छी तरीके से करता है और ये काम मैंने खुद किया है। और दोस्तों हमेशा गलत होने की हिम्मत रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब हम गलत होते हैं तो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं और जब उन क्वेश्चनों का हमको आंसर मिलता है तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर क्लैरिटी आने लगती है। दोस्तों यदि आप अभी तक मुझे देख रहे हो तो मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछता हूँ। इस पूरी वीडियो को सुनते वक्त आपने मुझसे कितनी बार सवाल पूछा? अगर आपका जवाब है एक भी बार नहीं, तो शायद मैं भी आपको प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा जरूर होगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।